इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 11 जिसका शीर्षक है पतंग। ये देखो, इस तरह की पतंग तो आपने जरूर देखी है और कुछ बच्चों ने तो पतंग उड़ाई भी होगी, है ना। जब पतंग हवा में लहराती हुई उड़ती है तो कैसे करती जाती है? सर सर फर फर करती हुई उड़ती जाती है। ये देखो, कुछ पतंगे ऐसी भी होती है जिनको उड़ाने में बड़ा मजा आता है ना। आज की हमारी कविता का नाम भी पतंग है, जिसका सबसे पहले सस्वर पठन कर लेते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। ये देखो, सर सर फर फर करती हुई पतंग आसमान में उड़ती जा रही है। अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, जैसे जब पतंग उड़ती है तो सर सर की आवाज आती है, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। जब बच्चों बहुत तेज हवा आती है तब आपने कोई कपड़ा उड़ते हुए देखा होगा घर में, तो वहां पर फर 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 ऐसी आवाज आती है ना। वैसे ही हवा में जब पतंग उड़ती जाती है तो फर फर करती हुई उड़ती जाती है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। पतंग जब आसमान में उड़ती जाती है तो अपनी डोर के सहारे उड़ती है ना, तो उसी समय जब दूसरी पतंगें भी उड़ती रहती हैं तो उनकी डोर को भी ये काटने की कोशिश करती है। और खूब लगाया सैर सपाटा, आसमान में खूब ऊपर नीचे उड़ती जाती है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अब पतंग क्या करने लगी है? दूसरी पतंगों से लड़ने में लग गई है। अरे कट गई लुटी पतंग, जैसे ही पतंग की डोर कट जाती है तो क्या होता है? पतंग तुरंत नीचे आ जाती है। जब पतंग नीचे गिर जाएगी तो दूसरे बच्चे भागकर उस पतंग को पकड़ लेंगे। ये देखो, टूटकर गिरती हुई पतंग, जिसको फिर नीचे गिरने पर पकड़ लिया जाएगा, तो उसका अर्थ है लुटी पतंग। लुटी पतंग क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भी बच्चा ले लेगा उसी की वो पतंग हो जाएगी। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। पतंग सर 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 करती हुई उड़ती जा रही है और फर 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 करती हुई उड़ रही है। अब इस कविता के सारांश को देखते हैं एक बार। इस कविता में पतंग के बारे में बताया गया है। पतंग फर फर सर सर करती हुई आसमान में उड़ती है, इधर उधर घूमती हुई दूसरी पतंगों से लड़ती है। पतंग की डोर जब कट जाती है तो नीचे गिर जाती है, उसको पकड़कर फिर से उड़ाते हैं। वो फिर से फर फर सर सर करती उड़ती जाती है। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पतंग का चित्र बनाओ। तो बच्चों, इस तरह का चित्र आप अपनी नोटबुक में बनाओ और उसमें फिर रंग भरो। अब कविता बनाएं। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली, कैसे बोलती है घंटी? टन 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 टन। उड़ता कपड़ा, फर 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 फर। खन खन खन, कौन करता है? पैसा बोला खन खन खन। आपके गुल्लक में से आवाज आती है ना, खन 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 खन। सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, यानी जब तुम पतंग के साथ घूमने गई, वहां तुमने क्या क्या देखा? तो पतंग कहाँ घूमती है? आसमान में। तो अगर आप भी आसमान में गए तो वहां पर क्या क्या देखा? मैंने ऊपर से छोटे छोटे पेड़ देखे,
छोटी छोटी मोटर गाड़ी देखी। मेरा घर और स्कूल भी छोटे से दिखे। पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? जब आसमान में पतंग आपस में लड़ती हैं तो कटकर फिर कहाँ कहाँ गिर सकती हैं? किसी घर की छत पर, किसी पेड़ के ऊपर, किसी खेत या मैदान में। कागज से कुत्ता बनाओ। इस तरह का स्क्वायर एक पेपर लो और उससे कुत्ता बनाओ। चलो मेरे साथ बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह से पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है। उसके बाद इसके दोनों किनारों को इस तरह से फोल्ड करना है। अब इस पर स्केच की सहायता से कुत्ते की 2 आंखें बनाओ। ये देखो ऐसे गोल गोल। फिर इसमें कलर भर दो। अब कुत्ते की नोज बनाओ। यहाँ पर डॉट लगा दो। ये कुत्ते की जीभ बन गई। ये नोज बन गई। अब पिंक कलर इसकी जीभ के लिए कर देते हैं। ये देखो कितना प्यारा सा कुत्ता बन गया ना। देखो कितना आसान था बनाने में, है ना? तो बनाकर देखो इसको। कहती हैं अब खेल का समय। ये आपकी नोटबुक में दिया गया है, तो इसको सारे बच्चे मिलकर खेलो। यहाँ से आपको शुरू करना है। उसके बाद आपको पासे की सहायता से नंबर आएंगे। उन नंबरों के आधार पर जैसे आपको 5 नंबर मिले तो क्या उस समय क्या करना होगा? आपको यहाँ इस बॉक्स में आना है। कैसे शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताओ और पतंग उड़ाओ। इन दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आप आगे आपकी बारी नहीं आएगी। जब आप ये काम सही करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर गलत करोगे तो आपकी बारी आपके दोस्त को दी जाएगी। इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस खेल को पूरा करो। हुर्रे, जीत हुई। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ो। अपने माता पिता के साथ पतंग उड़ाकर देखो। आपके शहर में पतंग कब उड़ाई जाती है ये अपने माता पिता से जानो, क्योंकि कई शहरों में मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाई जाती है तो कहीं कहीं 15 अगस्त पर भी उड़ाते हैं। सुझावों व सुधारों के लिए ईमेल करें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।